हेलो एवरीवन। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कोहारू जो है वो आयातो को किसी लड़की के साथ देखकर परेशान हो जाती है। देन वो अपने घर आ जाती है और शॉप पर काम करते हुए ये सोचती है कि वो लड़की कौन थी। क्या वो उसकी को स्टार थी? वो लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। देन तभी कस्टमर आता है तो याकुन भी वहाँ पे आ जाता है और कस्टमर को उसके ऑर्डर्स को देता है। कस्टमर के जाने के बाद कोहारू याकुन से कहती है कि तुम्हें बस एक सप्ताह ही हुआ है और तुम कस्टमर के साथ काफी अच्छा बिहेव करने लगे हो। याकुन उसे थैंक यू बोलता है। देन वो दोनों शॉप पे जाते हैं तो याकुन जो है वो कोहारू से पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। कोहारू कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी से बात करने का मन हो तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। कोहारू कहती है मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आयातो जो है वो मूवी सेट पर एडिटर से कह रहा होता है क्या मेरा मूवी में काम करना अच्छा रहेगा। एडिटर कहता है हाँ, तुम्हारे फैंस को पसंद आएगा अगर तुम मूवी में काम करोगे तो। तभी वहां पर आरिसुगावा आती है जो कि आयातो की को स्टार है और वो पूछती है क्या तुम नर्वस हो। तो आयातो कहता है हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम शूटिंग है तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। देन वो एडिटर से पूछता है कि कोहारू कहाँ है। तो एडिटर बताता है कि वो बस आने वाली ही है। कोहारू जो है वो वेटिंग रूम में चला जाता है। देन आयातो जो है वो वेटिंग रूम में चला जाता है। आरिसुगावा एडिटर से पूछती है ये कोहारू कौन है। तो एडिटर बताता है एक शॉप गर्ल है। तो आरिसुगावा कहती है वही लड़की जिसके बारे में उस दिन आयातो ने स्पीच में कहा था। एडिटर बताता है हाँ। थोड़ी देर के बाद ही कोहारू बहुत सारी ओनिगिरीज लेकर फिल्म शूटिंग सेट पर पहुंचती है। वहां पर एडिटर उसे बताता है कि आयातो थोड़ा बिजी है, तुम सामने से शूटिंग देख सकती हो। वो रियल एक्टर्स को देखकर काफी खुश होती है और सोचती है क्या मैं सच में एक फिल्म शूटिंग देख रही हूँ। कोहारू जो है वो शूटिंग देख रही होती है तभी आयातो का सीन शूट हो रहा होता है। वो उसे देखती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। आयातो का शूटिंग हो रहा होता है तभी आयातो अपना डायलॉग भूल जाता है और सीन को कट कर दिया जाता है। देन फिर से रीशूट किया जाता है और वो वापस से वही गलती कर देता है। उसे बार बार डायलॉग्स याद नहीं आते, वो भूल जाता है। कोहारू सोचती है कि उस दिन अवार्ड सेरेमनी में भी ये आदमी लोगों के सामने जाने से डर रहा था। देन शॉर्ट ब्रेक हो जाता है और आयातो एक जगह पर जाकर अपने डायलॉग्स को याद कर रहा होता है। कोहारू वहां पर पहुंचती है। आयातो उससे कहता है कि मुझे लगा था ये शूटिंग बहुत आसान होगा पर ये उतना भी आसान नहीं। देन कोहारू उसे एक हर्बल टी देकर कहती है कि मैं जब भी नर्वस होती थी तो मेरी मॉम इस ड्रिंक को पिलाया करती थी और वो ड्रिंक उसे पिलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर सकते हो आयातो। देन शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और आयातो अपना सीन अच्छे से करता है। तभी अगले सीन में आरिसुगावा का भी शूटिंग होता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये एक्ट्रेस है। देन शूटिंग खत्म हो जाती है। कोहारू जो है आयातो आरिसुगवा को साथ में देख लेती है। तभी वहाँ के लोग बातें कर रहे होते हैं ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं ना। इस बात से कोहारू काफी उदास हो जाती है। देन वो अपने टेबल के पास आती है जहाँ पर उसने ओनिगिरी ला रखा था। तभी वहाँ पर आयातो आता है। कोहारू उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी एक्टिंग भी अच्छी है, तुम्हारे नॉवल भी अच्छे हैं। ये सारी बातें वो उदास होकर कह रही होती है। आयातो कहता है ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाई है और उसके हाथों को पकड़कर कहता है तुम मेरी जिंदगी में बिल्कुल गॉडेस जैसी हो, अगर तुम नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। इस बात को सुनकर कोहारू शर्मा जाती है और कहती है गॉडेस। आयातो कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम आसमान में भी उड़ सकती हो। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और आयातो कहता है कि मुझे तुम्हारे ओनिगिरी खाने हैं। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आते हैं। आयातो उन्हें भी ओनिगिरी सजेस्ट करता है खाने के लिए। सुपरवाइजर को ओनिगिरी काफी पसंद आते हैं। देन आयातो सेट पे सारे आए हुए लोगों को भी ओनिगिरी चखाता है। सारे लोग उस ओनिगिरी को खाकर खुश होते हैं। दूर खड़ी आरिसुगवा उसको देखकर चल रही होती है। रात हो जाती है। आरिसुगवा जो है वो कोहारू से मिलने के लिए आती है। आरिसुगा कोहारू से कहती है कि तुम्हें आयातो से दूर रहना चाहिए, तुम्हारी और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। पर कोहारू उससे डरती नहीं और कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो आरिसुगा उससे कहती है कि तुम्हें पछतावा होगा।
देन अगले दिन शॉप पर कोहारू परेशान हो रही थी कि कहीं मैंने ऐसा बोल के गड़बड़ तो नहीं कर दिया, और इस बात से वो बहुत सैड होती है। तो उसके दोनों भाई शॉप पर आते हैं। वो अपने भाइयों को देखकर सोचती है कि मुझे स्ट्रांग होना होगा। देन वो अपने छोटे भाई को गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हैमबर्गर बनाऊंगी। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर याकुन आता है और उसे दिखाता है कि तुमने देखा, आयातो और आरिसुगुआ लवर्स है, ऐसा सारे फैंस का मानना है। इस न्यूज को देखकर कोहारू शॉक सी हो जाती है। रात को कोहारू आरिसुगुआ का सोशल मीडिया अकाउंट देख रही होती है। तभी उसके फोन में आयातो का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। कोहारू जल्दी से रेडी होकर बाहर जाती है। सामने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर कोई आ रहा होता है। कोहारू उसे देखकर डर जाती है और सोचती है कि ये कौन है। तभी जब वो सामने होता है, वो कोई और नहीं, वो आयातो ही होता है। उसे देखकर कोहारू कहती है कि तुम ऐसे क्यों आए। आयातो कहता है कि मुझे अपनी थोड़ी पहचान छुपानी पड़ती है, इसलिए मैं ऐसे आया हूँ। देन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए मिलने के लिए बुलाया हूँ, डायरेक्टर चाहते हैं कि हम लोग मूवी लॉन्च वाले दिन मूवी देखने के लिए चले। कोहारू उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं एक आम सी ऑर्डिनरी पीपल हूँ, मैं तुम लोग सेलिब्रिटीज के बीच में क्या करूँगी। आयातो कहता है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। देन वो समझ जाता है कि ये उदास है। देन वो उससे पूछता है, कोहारू तुम ठीक तो हो। तो आयातो कहती है, नहीं, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ, मुझे सोना है। देन कोहारू कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी रात को देर तक मत जागना और सो जाना। देन वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर जाने लगते हैं। कोहारू सोचती है, अच्छा हुआ मैंने उस पोस्ट के बारे में नहीं बताया, नहीं तो झूठ मूठ का ही आयातो को टेंशन हो जाती। टेंशन के मारे कोहारू को रात भर नींद नहीं आती और वो ढेर सारा खाना बना देती है। उसे देखकर उसके भाई कहते हैं, इतने सारे ओनिगिरीस हम लोग कैसे खाएंगे। वो लोग समझ जाते हैं कि ये रात भर नहीं सोई है और कहते हैं, जब तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती तब तुम ऐसा ही करती हो। कोहारू बहाना लगाते हुए ये कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत सारा खाना खाओ, इसलिए मैंने इतने सारे बना दिए, और मुस्कुराने लगती है। देन वो लॉन्च वाले एरिया में पहुंच जाती है। वहां पर उन लोगों को अवार्ड दी जाती है। आयातो और आरिसुगुआ को साथ में अवार्ड मिलता है। वो दोनों एक साथ में स्पीच भी देते हैं। फिर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। आयातो जो है वो दूर खड़ा कोहारू को देखता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, पर आरिसुगुआ उसको रोक लेती है। कोहारू जो है वो दूर से ही आरिसुगुआ और आयातो को देखकर सैड हो जाती है। तभी अगल बगल के लोग बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। कोहारू ये सुनकर सोचती है कि मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ उसकी, फिर भी मुझे बुरा क्यों लग रहा है। देन वो बाहर जाने लगती है। तभी उसे आयातो देख लेता है। वो भी उसके पीछे बाहर जाता है तो एडिटर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकते, अगर रिपोर्टर्स ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोहारू जो है वो साइड में जाकर बैठ जाती है और उदास सी नजर आती है। तभी वहाँ पर आरिसुगुआ आती है और उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम आयातो के लायक हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है। और उससे ये कहती है कि पहले मैं सोचती थी कि उसका नॉवेल्स बहुत अच्छा है और वो दिखता भी हैंडसम है, पर उसकी जो पसंद है वो शायद घटिया है। वो ऐसा कोहारू के बारे में कह रही होती है। कोहारू भी हिम्मत दिखाते हुए उससे ये कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक हो, मैं तुम्हें कभी उसके साथ नहीं होने दूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी। आरिसुगुआ जो है वो गुस्से से भरकर कोहारू पर ड्रिंक फेंक देती है। तभी ड्रिंक कोहारू पे नहीं गिरती और वो सोचती है कौन है। आयातो आकर वहां पर उसे बचा लेता है और उस पे ड्रिंक नहीं गिरने देता। आरिसुगुआ नाटक करने लगती है और उसे साफ करने की कोशिश करती है और उससे ये कहती है, हमारा एक र्यूमर है कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्यों ना इस चीज को सच कर दिया जाए और इससे हमारा मूवी भी प्रमोट होगा और तुम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाओगे। तो आया तो उससे कहता है, ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं। देन वो अंदर जाता है और सारे लोगों के सामने अनाउंसमेंट करता है और उनसे कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। और सारे लोग को ये कहता है कि मैं और आरिसुगुआ डेट नहीं कर रहे और कहते हैं कि ये र्यूमर गलत है, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, सारी दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं सिर्फ उसी लड़की से प्यार करूंगा। ये बात आरिसुगुआ भी जानती है। आरिसुगुआ उन लोगों के सामने कुछ कर नहीं सकती थी तो कहती है, हाँ ये सच कह रहे हैं। सामने खड़ी इस बात को कोहारू भी सुन रही होती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। देन वो लोग साइड में आ जाते हैं तो आरिसुगुआ को आयातो कहता है कि तुमने आज जो भी किया कोहारू के साथ, मैंने सब देखा और सुना, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो।
मैं नहीं चाहता कि तुम फ्यूचर में मेरी एनिमी बनो। तो आरिसुगवा कहती है कि मुझे तुम्हारे नॉवेल्स पसंद है। तभी वहाँ बीच में एडिटर भी आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि सारे मैटर्स सॉल्व हो चुके हैं, र्यूमर्स भी खत्म हो गई है और एक तरह से उन लोगों का फेयरवेल हो रहा होता है क्योंकि उन लोगों का शूटिंग भी खत्म हो चुका है। आफ्टर डेट आरिसुगवा वहाँ से चली जाती है। तो आयातो जो है वो एडिटर से पूछता है कि कोहारू कहाँ है। तो वो बताता है कि बाहर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाहर आयातो आता है और अपनी कार खोलकर कोहारू को बैठाता है और उससे सॉरी कहने लगता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हें आज जो भी झेलना पड़ा प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कोहारू भी कहती है नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मेरे वजह से तुम भी परेशान हो गए। ये सुनते ही आयातो उसे गले लगा लेता है। देन कोहारू रोने लगती है और कहती है जब लोग तुम्हारे और आरिसुगवा के बारे में बात करते थे कि तुम लोग अच्छे लग रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आरिसुगवा ने भी मुझसे ये कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आयातो उसे पैम्पर करते हुए कहता है कि देखो तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ, तुम जो चाहो मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी हर फीलिंग्स को समझता हूँ। देन कोहारू और रोने लगती है और रोते रोते ये कहती है कि आयातो मुझे रोता हुआ देख रहा है, ये कितना एम्बैरेसिंग है। देन अगले दिन कोहारू अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे प्लीज कन्फेस करने में मदद करो, मुझे आयातो से कन्फेस करना है। उसकी फ्रेंड्स उसे सजेशन देते हैं। देन वो रास्ते से गुजर रही होती है तो वो सोचती है कि मैं उसे डेट के लिए कैसे पूछूं। तभी सामने आयातो आ जाता है और वो उसे टकरा जाती है। उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है और उसके मन में चल रहा होता है कि मुझे इसे डेट के बारे में पूछना है पर वो कह नहीं पाती। उसके फेस को रेड देखकर आयातो को लगता है कि उसे फीवर है। देन वो अपने सर से उसके सर को लगाकर चेक करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा फेस बहुत रेड हो रहा है, मुझे लगा कि तुम्हें फीवर है। और घबराते हुए उससे ये कह देती है क्या तुम 14th फेब को मेरे साथ डेट पे चलोगे। देन वो अपने बेकरी में तैयारी भी करती है और चॉकलेट्स वगैरह भी बनाती है डेट पे जाने के लिए। डेट का दिन आ गया है और वो आयातो का इंतजार कर रही होती है और सोचती है कि वो आएगा तो मैं क्या बातें करूंगी। तभी वहाँ पर आयातो एक मास्क लगा कर आता है। कोहारू उससे पूछती है कि तुम आयातो ही हो ना, मास्क लगा के क्यों आए हो। तो आयातो कहता है कि मुझे लोगों से अपना चेहरा छुपाना था इसलिए। बट वो मास्क इतना ऑकवर्ड था कि आते जाते लोग सिर्फ उसी को देख रहे होते हैं। देन आयातो डिसाइड करता है कि मैं मास्क को उतार देता हूँ। देन वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी आयातो कोहारू का हाथ पकड़ लेता है। कोहारू घबरा सी जाती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो आयातो कहता है मैं तो बस तुमसे कनेक्ट होना चाहता था। कोहारू कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं घबरा गई। फिर दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। तो आयातो कहता है अम्यूजमेंट पार्क में क्या करेंगे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तभी आयातो को लोग क्यूट क्यूट हेयर बैंड लगाए हुए दिखते हैं। तो आयातो कहता है कि हमें भी ये खरीदना चाहिए। कोहारू कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, पर आयातो नहीं मानता और वो जाकर एक कीटी वाला हेयर बैंड लगाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। उसे देखकर कोहारू सोचती है ये कितना क्यूट लग रहा है। देन कोहारू डिसाइड करती है कि मैं कौन सा लूं। तो आयातो उसे मदद करता है और व्हाइट कलर की कीटी वाला हेयर बैंड लगाकर कहता है ये हम लोग के मैचिंग का हो गया। वो लोग साथ में बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। देन वो लोग हर तरह की राइड्स को एंजॉय करते हैं। फिर वो लोग सेल्फी भी लेते हैं। वो लोग सेल्फी लेते टाइम बहुत नजदीक आ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। देन वो लोग साथ में जाकर बैठकर कुछ खाते भी हैं। देन वो लोग एक जगह पर जाकर बैठते हैं। तो वहां पर आयातो कोहारू से बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत अकेले था, मुझे हमेशा हर जगह अकेले ही जाना पड़ता था। पर मैं आज तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। तो कोहारू कहती है ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो उसे चॉकलेट देते हुए ये कह देती है कि ये चॉकलेट उसके लिए है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लोग आयातो को पहचान जाते हैं तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागकर एक जगह पर आते हैं तो आयातो उससे पूछता है कि तुम उस टाइम पे क्या कह रही थी। तो कोहारू बताती है मैं जानती हूँ वो प्लेस सही नहीं थी ये बताने के लिए, पर मैं अब अपनी फीलिंग्स को छुपा कर नहीं रख सकती। और उससे ये कह देती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। इस बात को सुनकर आयातो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि जब से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा हूँ तब से मुझे जॉय और सैडनेस के मीनिंग समझ में आए हैं। उससे ये कहता है थैंक यू फॉर लविंग मी। देन कोहारू जो है वो देखती है कि जो वो कुकीज लाई थी वो टूट गई है और आयातो से कहती है कि सॉरी मैंने ये चॉकलेट कुकीज तोड़ दिए, ये मैं खुद खा लूंगी। आयातो उसके हाथों से कुकीज लेकर कहता है आई लव यू, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। देन उससे परमिशन लेकर उसे किस करता है और इस तरीके से ये दोनों लवर बन जाते हैं।
ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगली पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।